How are you all? I hope you all are fine. So students, today we are going to start our chapter number 3. The chapter name is use of the. तो बच्चों आज हम हमारी इंग्लिश की बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम क्या है? यूज ऑफ द. जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने यूज ऑफ ए और एन के बारे में पढ़ा. अब आप यूज ऑफ द के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ए का यूज हम कहाँ करते हैं? ए का यूज हम किसी भी एक चीज़ के साथ जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स साउंड से स्टार्ट होता है जो वर्ड, उसके आगे हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं. ठीक है. और एन का यूज़ हम किन वर्ड्स के आगे करते हैं? एन का यूज़ हम उन वर्ड्स के आगे करते हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं. वोवल साउंड कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है. 5 वोवल साउंड से ए, ई, आई, ओ, यू. इसके अलावा जो बाकी के लेटर्स रह जाते हैं, जो साउंड्स रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली थी. आज हम यूज़ ऑफ द के बारे में पढ़ेंगे कि द का यूज़ हम कहाँ करते हैं. तो देखिए द का यूज़ क्या होता है? द का यूज़, द इज यूज बिफोर अ नेमिंग वर्ड विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन. ठीक है. द का यूज़ हम उन वर्ड्स के आगे करते हैं जो ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है. ठीक है. जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं. कि जैसे हमने बोला अ फ्लावर. ठीक है. हमने कहा अ फ्लावर, एक फ्लावर के बारे में हम बता रहे हैं. तो उस फ्लावर के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है? वो फ्लावर कैसा है? द फ्लावर. अब तो फिर जब हम उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में हम उस फ्लावर के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. तो कैसे बोलेंगे? द फ्लावर इज़ येलो कलर, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल. तो इस तरीके से जब हम उसके बारे में और भी बातें बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम उसके बारे में और बातें जोड़ते हैं उसके साथ, उसके नाम के साथ, तब हम उसके नाम के आगे द का यूज़ करते हैं. ठीक है. जब हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रहे हैं और उसके बारे में और भी चीज़ें उसके नाम के साथ जोड़ रहे हैं, तब हम उसके नाम के आगे सेंटेंस में द का यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आ स्टेज. स्टेज का मतलब क्या होता है? जो आपने हिंदी में इसको बोलते हैं बारहसिंगा. ठीक है. बारहसिंगा आपने देखा हुआ, जिसके पास बुक है उसके बुक में आपके उसकी पिक्चर्स दी हुई है. ठीक है. तो देखिए स्टेज को हम क्या कहते हैं? बारहसिंगा. ठीक है. तो आ स्टेज, तो आ स्टेज के लिए हम कोई सेंटेंस बनाएंगे जब, तो स्टेज के आगे ए हटकर क्या लग जाएगा? द. जैसे कि हमने बनाया, देखिए द स्टेज, द स्टेज इज रन फास्ट. ठीक है. यानी जो स्टेज है वो तेज दौड़ता है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे ए हटा के क्या लगा दिया? द लगा दिया. क्यों? क्योंकि हमने स्टेज यानी बारहसिंगा के नाम के साथ और भी कई बातें जोड़ दी कि वो क्या करता है? तेज दौड़ता है. ठीक है. तो हमने उसके साथ और भी चीज़ें जोड़ दी. तो जब हमने उसके नाम के साथ कई चीज़ें जोड़ दी, तब हम उसके लिए क्या लगाएंगे? ए को हटाकर द लगाएंगे उसके नाम के आगे. ठीक है. इसी तरह देखिए एंड के बारे में. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एन. एंड. एन क्यों लगाया है हमने अभी यहाँ पे? क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, ए साउंड से शुरू हो रहा है. ए साउंड क्या है? वोवल्स. और वोवल्स के पहले क्या लगता है? एन लगता है. इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया. ठीक है. लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो एंड के आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा. क्योंकि हम उसके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, उसके साथ और भी चीज़ें जोड़ेंगे. जैसे हमने जोड़ा द एंड इज वेरी स्मॉल. यानी जो चींटी होती है वो कैसी होती है? बहुत छोटी होती है. तो द एंड. ठीक है. तो एंड के बारे में हम और चीज़ें बता रहे हैं, उसके साथ और चीज़ें जोड़ रहे हैं उसके बारे में, तो हमने यहाँ पे एंड के आगे में बता दी. यानी जिस चीज़ के बारे में, जिस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम और भी सारी बातें बताते हैं, उसके साथ और बातें जोड़ते हैं, तब हम उसके नाम के आगे, स्पेसिफिक चीज़ के नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं. ठीक है. जैसे हो गया एन एग. एन एग हो गया. ठीक है. तो एन एग के आगे देखिए हम लगाएंगे द एग इज ओवल शेप. इसमें हमने क्या बताया? एग के लिए, एग के लिए हमने बताया कि वो कैसा होता है? ओवल शेप होता है. ठीक है. तो ओवल शेप होता है, किसके लिए बता रहे हैं हम? एग के लिए बता रहे हैं. यानी एग के साथ हम और क्या जोड़ रहे हैं? कि उसका शेप जोड़ रहे हैं. ठीक है. तो ये किसके लिए जोड़ रहे हैं? एग के लिए जोड़ रहे हैं. इसलिए हमने एग के पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया. ठीक है.
इसी तरह आप ये ले सकते हो, जैसे कोई स्पेसिफिक हो गया जैसे सन, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा सन। तो सन किससे शुरू हो रहा है आपका? सन स्टार्ट हो रहा है एस से। एस क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हमने यहाँ लिख दिया ए सन, लिख दिया, ठीक है, सन लिख दिया। अब इसके आगे जब हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो हम हमेशा सन के आगे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक है, यानी अपने आप में एक ही है, ठीक है, इसलिए एक तो इसलिए द लगता है। फिर उसके बाद जब हम कहेंगे सन इज राइज इन द ईस्ट, यानी जो सन है वो ईस्ट से, ईस्ट में उगता है, ठीक है। तो ये बातें हम किसके लिए बोल रहे हैं? सन के लिए बोल रहे हैं। कौन ईस्ट से उगता है? सन उगता है, ठीक है। तो सन का सन जो राइज होता है किससे होता है? ईस्ट से, ठीक है। सन के लिए बात हुई तो सन के आगे हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। इसी तरह किसी भी स्पेसिफिक नाम के बारे में जब हम उसके बारे में और भी बातें कह रहे हैं, उसके लिए कोई और भी चीज़ें बता रहे हैं, तब उसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं सेंटेंस में, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब हम इसके आगे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी जो एक्सरसाइज है वो ए, एन और द तीनों के लिए है, ठीक है। आपको तीनों इसमें फिल करना है। तो देखिए नंबर 1 पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप इसे करेंगे। ये क्या है आपका? होमवर्क। लिख लीजिए मेरे साथ साथ डैश इंपोर्ट। तो अभी तो हमने इसके लिए सिर्फ इसके साथ हमने और कुछ नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपको दिया है द इंपोर्ट इज ब्लू। सेकेंड है आपका डैश टाइनी बर्ड। फिर डैश बर्ड हैज विंग्स। थर्ड है आपका डैश फनी क्लोथ। फिर है आपका सेंटेंस में डैश क्लोन हैज गाउन। फोर्थ है आपका डैश लेमन। फिर है आपका सेंटेंस में डैश लेमन इज सोर यानी खट्टा। फिर फिफ्थ है आपका डैश नाइस पेन। डैश पेन इज रेड। सिक्स्थ है डैश एप्पल। अब सेंटेंस होगा इसका डैश एप्पल इज गुड। ओके, तो अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे दो तरीके से आपको एक ही चीज़ के बारे में पूछा है, ठीक है। पहले तो सिर्फ उसका नाम दे दिया, ठीक है, इंकपोर्ट, ठीक है। जैसे मेरे फर्स्ट वाला लेते हैं तो इसमें सिर्फ इसका पहले नाम दे दिया इंकपोर्ट। तो अब हम इसके आगे क्या लगाएंगे? इसमें आपको क्या यूज़ करने हैं? ए, एन एंड द, ठीक है। इन तीनों में से आपको इनमें फिल करना है। अब इंकपोर्ट है तो इंकपोर्ट के आगे हम कौन सा इसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे, ठीक है। तो इंकपोर्ट कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है? आई साउंड से स्टार्ट हो रहा है। आई क्या है? वोवल से, ठीक है। तो वोवल्स के पहले क्या लगता है? एन लगता है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? एन इंकपोर्ट, ठीक है। अगर सिर्फ नाम दिया होगा तो नाम के साथ तो ए या एन ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा? द इंक पॉट इज ब्लू, क्योंकि इंक पॉट के बारे में क्या बताया गया है कि वो किस कलर का है?
ब्लू कलर का है, यानी उसके साथ और उसके नाम के साथ और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एक और देख लीजिए, सेकंड टाइनी बर्ड, यानी कौन सी, छोटी सी जो चिड़िया होती है, ठीक है, छोटी चिड़िया। ठीक है, तो अब इसमें बर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बी लेटर से। टाइनी तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी उसकी विशेषता बताई गई है कि वो छोटी सी है, लेकिन मेन आपका कौन सा वर्ड है, बर्ड। ठीक है, तो बर्ड क्या है, कौन से लेटर कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, बी साउंड से स्टार्ट हो रहा है। किन से साउंड से, बी साउंड से। बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो ए टाइनी बर्ड। ठीक है, जब तक नाम था तब तक हमने क्या लगाया, ए या एन लगाया। ठीक है, बी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, इसलिए हमने ए लगा दिया। अब जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, बर्ड हैज विंग्स, तो बर्ड के पास क्या है, विंग्स है। ठीक है, तो इसमें उसके साथ और भी चीज़ें जोड़ दी गई कि इसके के पास क्या है, विंग्स है, तो क्या हो जाएगा, बर्ड के आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको फनी क्लोन दिया गया है। ठीक है, फनी क्लोन, तो उसमें क्लोन कौन से लेटर से कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या पहले क्या लगता है, ए लगता है, ए लगा दिया हमने। ठीक है, जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे क्लोन हैज गाउन। ठीक है, क्लोन के पास क्या है, गाउन है, तो इसमें और भी चीज़ जुड़ गई क्लोन के साथ, तो उसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको 3 करके बता दिए हैं कि जब भी किसी का नाम दिया होगा सिर्फ, ठीक है, जब भी किसी चीज़ का सिर्फ नाम दिया होगा तो उसके आगे हम ए या एन का ही यूज़ करेंगे, उसके पहले स्टार्ट होने वाले साउंड को देखकर। ठीक है, अगर वो साउंड वोवेल से स्टार्ट हो रहा होगा तो एन लगेगा, अगर वो साउंड बी यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा तो ए लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे और उसके साथ और भी चीज़ें जोड़ देंगे उसके नाम के साथ, तो हम उसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये बाकी के जो 3 हैं, ठीक है, ये 3 आपको खुद करने हैं। 3 मैंने आपको बता दिया, बाकी के 3 आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है और ये आपका कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसके पहले आप इसे कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक उससे पहले आपकी ये जो सेकंड चैप्टर के जो नोट्स हैं जो मैंने आपको अभी करवाया है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे पिक भेज दें। ठीक है, ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ। इसलिए जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले आप अपने होमवर्क की पिक मुझे भेजेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों। ओके, फिर उसके बाद हम जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।